कंप्लीट करेंगे फॉर आवर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट। डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं पीपल को, हमारे पर्सनल को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हम अपना ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। अब देखो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? हमें सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है, कम्युनिकेट करना है और लीडरशिप पे ध्यान देना है, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फॉर ग्रांटेड फील ना करें, दे फील मोटिवेटेड एंड हमको सुपरवाइज करें, उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन करें एंड वी शुड हैव द लीडरशिप स्किल्स टू टू अंडरस्टैंड देम। अब क्यों, क्या फीचर्स होते हैं डायरेक्टिंग के? व्हाट इज डायरेक्टिंग? फीचर्स क्या है इसके? डायरेक्टिंग जो होता है ना, इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग एक की मैनेजरियल फंक्शन है। अब एक मैनेजर को ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है प्लानिंग के साथ साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग के साथ और कंट्रोलिंग के साथ। और जो अदर फंक्शंस हम जो प्रिपेयर करते हैं एक्शन, और डायरेक्टिंग जो है वो एक्शन को इनिशिएट करता है। डायरेक्टिंग की फंक्शन है। हम बाकी के फंक्शंस तो कर लेंगे, मैनेजर जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब कर लेगा, और जो अदर फंक्शन है एक्शन करने का फंक्शन, मेन काम वाला फंक्शन, वो है हमारा ऑर्गेनाइज, और वो है हमारा डायरेक्टिंग, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन इनिशिएट होता है। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। क्यों? अब देखो, टॉप मैनेजमेंट है, वहाँ पे भी होगा, सुपरवाइजर पे भी होगा, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, दोनों और डायरेक्टिंग को फॉर्म करते हैं। डायरेक्टिंग इज टू बी डन वेयर एवर देयर इज सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। जहाँ पे भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होगा, वहाँ पे डायरेक्टिंग होगा ही होगा। डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब देखो, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है ना, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं बिना डायरेक्शन के। हमें डायरेक्शन चाहिए, क्या हमें करना क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू नेक्स्ट, राइट? अब जो डायरेक्टिंग है ना, वो टॉप टू बॉटम जाती है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम टॉप टू बॉटम जाती है? देखो, टॉप लेवल जो है वो ही तो सुपरवाइज करेगा ना लोअर लेवल को, ठीक है। लोअर लेवल तो कहीं मोटिवेट या सुपरवाइज या लीडरशिप अपनी स्किल्स नहीं दिखाएगा ऊपर के लेवल पे। सो डायरेक्टिंग फर्स्ट इनिशिएट होती है टॉप लेवल पे, देन वो फ्लो करती है टिल सुपरवाइजरी लेवल थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। इसका मतलब हर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन देता है एंड उसके इंस्ट्रक्शंस भी लेता है। जो सबऑर्डिनेट होता है हमारा, वो मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अब क्यों ज़रूरी है डायरेक्टिंग? क्यों चाहिए हमारे को डायरेक्टिंग? बिना डायरेक्टिंग के क्या कुछ नहीं हो सकता? क्यों? डायरेक्टिंग क्या करती है ना, डायरेक्टिंग इनिशिएट करती है एक्शन। अभी हमने पीछे पढ़ा था, डायरेक्टिंग हेल्प करती है एक्शन को इनिशिएट करने में ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाएँ। जैसे कि देखो, अगर एक मैनेजर गाइडेंस देगा जिससे कि उसके सबऑर्डिनेट की हेल्प होएगी, तो वो अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स। डायरेक्टिंग जो है इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। ऐसे वे में जो इंडिविजुअल का एफर्ट है ना, वो अचीव कर सकता है ग्रुप गोल्स। इंडिविजुअल के एफर्ट से हम ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स को। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक मैनेजर है, वो कन्विंस करता है अपने सबऑर्डिनेट को कि तू वर्क कर एज अ टीम, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। अब देखो, आंसर राइटिंग ना ऐसी रखना, ठीक है। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए कमेंट कर दो, PDF मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट प्लीज़ ऐसी ही आंसर राइटिंग रखना। जैसे आपने पहला बुलेट पॉइंट डाला, आपने पहले सब हेडिंग डाली, देन आपने 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन करा, थोड़ा एक्सटेंड करके, फिर आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। आंसर को ऐसे फॉर्मेट में रखना, पॉइंटर्स में रखना, पैराग्राफ में बिल्कुल मत लिखना, बहुत ज़्यादा मार्क्स की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस में, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम मोटिवेशन देते हैं और हम लीडरशिप देते हैं एक एम्प्लॉई को। इससे क्या होगा, वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई हमारे में कितनी पोटेंशियल है एंड उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आगे, मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की। मैस्लोस की जो नीड हायरार्की है मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो डिमोटिवेटेड फील ना करे, फॉर ग्रांटेड फील ना करे एंड वो अपना फुल पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव करने में डाल रहा हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है
फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज। अब ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, फैसिलिटेट करता है कि हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ को समझा पाए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ है ना वो चेंजेस से ज़्यादा अच्छे से ढल नहीं पाती हैं, ठीक है। अगर उनकी इफेक्टिव डायरेक्टिंग होगी, मोटिवेशन से, कम्युनिकेशन से, लीडरशिप से, तो उससे क्या होएगा, वो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से चेंजेस के साथ जा पाएँ, इंट्रोड्यूस करते हैं उनको चेंजेस से। जैसे कि देखो, एक एम्प्लॉय रजिस्ट कर रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू अकाउंटिंग सिस्टम को, उसको समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट इज़ दिस न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा अपने आप को। तो जो मैनेजर होगा ना उसको सारा सिग्निफिकेंस समझाएगा उस सिस्टम का, मोटिवेट करेगा, भाई टेंशन नहीं है, सेम है, अच्छे से हो जाएगा, आप स्ट्रेस मतलब को मोटिवेट करेगा जिससे कि वो उस सिस्टम को अडैप्ट कर ले, राइट। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग हेल्प करता है टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन लेके आने में और कॉर्पोरेशन लेके आने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल्सो ये हेल्प करता है इंटीग्रेट करना इंडिविजुअल को साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इंडिविजुअल सिर्फ अपना ही ना सोच रहा हो, साथ में इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दोनों अचीव हो रहे हों। इससे क्या होगा, इससे हम इंश्योर करते हैं स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंस है हमारा, ये बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या एलिमेंट्स हमने पीछे भी पढ़े, हमने इस पॉइंट में भी पढ़ा था कि हमारा एलिमेंट क्या है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 एलिमेंट्स आपके अंदर होने चाहिए जिससे कि आप डायरेक्टिंग कर सकते हो। एक मैनेजर के अंदर ये एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला सुपरविजन, बहुत ईजी है सुपरविजन। सुपरविजन कैन बी अंडरस्टैंड, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप गाइड करते हो एम्प्लॉय के एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को, जिससे कि आपका डिज़ायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो एकम्प्लिश हो सके। इट मीन्स ओवरसीइंग, मतलब ओवरसी करो कि क्या काम हो रहा है सबऑर्डिनेट से, उसको इंस्ट्रक्शंस दो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाओ रिसोर्सेज का एंड वर्क को अचीव करो विद इन द टाइम, राइट। सुपरवाइज करना, देखना कि काम कैसे हो रहा है। मोटिवेशन, मोटिवेशन है प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, लोगों को स्टिमुलेट करना कि भाई तुमने ये एक्शन करना, उसको मोटिवेट करना, ठीक है, उसको हौसला देना, ये सेइंग इन हिंदी। तो मोटिवेशन मीन्स एक्ट डिज़ायर मैनर में एक्ट करो जिससे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। अब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आ सकते हैं, सिर्फ ये रीड कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, रीड कर लो, ईजी है। देखो मोटिव, मोटिव क्या होता है, मोटिव मीन्स अर्ज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मोटिव होता है आप डीमोटिवेट भी हो सकते हो, आप मोटिवेट भी हो सकते हो, कुछ करने की इच्छा, कुछ ना करने की इच्छा, दोनों चीज़ें हो सकती है। जैसे कि देखो अगर एक पर्सन है उसको फूड चाहिए, फूड चाहिए तो उसका क्या, उसको हंगर एक मोटिव है। अब एक पर्सन वो खाने के लिए ढूंढेगा, और अदर मोटिव हो सकता है जैसे थर्स्ट, सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब क्या है, मोटिव है, राइट। मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव गोल, कि आपने सबऑर्डिनेट को ऐसे एक्ट करवाना है ऐसे मैनर में कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, उससे मोटिवेट करके काम करवाना, नॉट फोर्सफुली काम करवाना। मोटिवेटर कौन होता है, मोटिवेटर एक टेक्निक होती है जो कि मोटिवेट करती है लोगों को काम करने का, जैसे कि सैलरी, बोनस, प्रमोशन, प्रेज, ये सब। अगर मैं आपको प्रेस करूँगी रोज़ कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपको मोटिवेशन फील होगी, आप अच्छे से और काम करोगे, राइट। तो मोटिवेटर एक टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। पहला क्या है, इनर फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल मेंटल स्टेट है, ठीक है। अब दिस नहीं, इसमें क्या होता है, अर्ज, डिज़ायर, एस्पिरेशन, ये सब ह्यूमन बींग्स में होता है, ये इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। तो मोटिवेशन भी क्या अंदर से ही आती है, कहीं बाहर से नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि आपको बाइक चाहिए तो आप मोटिवेट हो गए अपने अंदर ही, ठीक है, मोटिवेट हो गए इंडिविजुअल टू डू समथिंग, तो वो अंदर से आता है, इट इज़ अ इनर फीलिंग। गोल, गोल डायरेक्टेड है ये। मोटिवेशन जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, क्योंकि अब मोटिवेटेड पर्सन जो है वर्क करता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल। जो मोटिवेटेड पर्सन होता है ना वो डिज़ायर्ड गोल की तरफ काम करता है, ठीक है, वो गोल की तरफ अपना वर्क करेगा। अगर उसको बाइक चाहिए तो वो बाइक लेने के लिए वर्क करेगा, काम करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा, राइट। अगर पर्सन को प्रमोशन चाहिए तो वहाँ पे वर्क हार्ड करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। अब देखो मोटिवेशन क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे, पॉजिटिव मोटिवेशन होती है जिसके अंदर हम ऑफर करते हैं पॉजिटिव रिवॉर्ड्स, ठीक है, जैसे कि पे बढ़ा दिया, रिकॉग्निशन बढ़ा दी, उसकी प्रमोशन कर दिया उसकी। और नेगेटिव होता है जिसके अंदर हम नेगेटिव मीन्स करते हैं, जैसे कि पनिशमेंट देना, थ्रेट करना उसको, और उसके इंक्रीमेंट्स रोक देना, ये सब नेगेटिव मोटिवेशन में आ जाता है। अब देखो मोटिवेशन ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
ऑल इंडिविजुअल जो होते हैं ना, उनकी अपनी अपनी नीड्स, सबकी अपनी अपनी नीड्स अलग हैं, ठीक है, सबकी नीड्स अलग है, सबकी वांट्स अलग है, सबके डिज़ायर्स अलग हैं, तो कोई मोटिवेशन टूल का सेम इफेक्ट नहीं होता है सारे एम्प्लॉयज़ पे। दस जो मोटिवेशन होती है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब नाउ सी प्रोसेस देख लो एक बारी। अब देखो, पहले आपके पास अनसेटिस्फाइड नीड होगी, आप थोड़े से दुखी होगे, फिर आपको थोड़ी टेंशन होगी, फिर आप ड्राइव होगे, फिर आप सर्च करोगे, फिर आपकी नीड सेटिस्फाई होगी, आपको लोग समझाएंगे, फिर आपकी नीड सेटिस्फाई होगी, फिर आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा अपनी टेंशन के लिए। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट।